हेलो एवरीवन, आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ना से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो चीज़ जरूरी है, कितना क्वेश्चन उससे आता है, कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है, प्री के लिए जरूरी है कि मेंस के लिए जरूरी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ना पहले जरूरी है। ठीक है, पहले ये देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए हिस्ट्री के 6 पार्ट है। एंशियंट है, मेडिवल है, ठीक है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, 6 पार्ट है। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है ना, वो सिर्फ प्री में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सिर्फ प्री में जरूरी है, ओनली प्री। ठीक है, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बहुत प्रीलिम एंड मेंस दोनों में आता है, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री तो सिर्फ मेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से देखिएगा मेंस के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, प्री के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए आप क्यों कम से कम 10 दिन तो देना ही पड़ेगा। 10 दिन आप पॉलिटी, इकोनॉमी और क्या बोला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़िएगा तो उससे ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम पास करना है आपको, ठीक है, आपको टीचर नहीं बनना है, इसलिए आप मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़िएगा। मैं बोल रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री से हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आता है। मेडिवल हिस्ट्री से एक टॉपिक ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है जानते हैं, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट सिर्फ पढ़ लीजिएगा। भक्ति में मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्री में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट की जरूरत है। एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादातर फैक्ट ही है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। ये सब तो हम लोगों ने देख लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ेंगे, अब वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ, ठीक है, BC से AC क्या हुआ, ठीक है, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सब देखेंगे। उसके बाद देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंस साइड देखेंगे। प्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ है कि आपका प्री का क्वेश्चन जितना भी आए या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व हो जाए, ऐसा तरीका से पढ़ना है हमको। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड है। ठीक है, अर्ली वैदिक है, लेटर वैदिक है, 6th century BC है, महाजनपद। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म इसी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद 6th century BC के बाद मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका है। ठीक है, बिंदुसारा है। उसके बाद पोस्ट मौर्य है। ठीक है, उसके बाद गुप्ता है और पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में ज़्यादातर रूलर को सिर्फ क्रोनोलॉजी में याद करके रखना है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ठीक, टाइम याद करके नहीं रहना, क्रोनोलॉजी याद करके रखना है। उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, और एक वीडियो होगा कि मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री का सिर्फ टर्म रहेगा। ठीक है, ट्रिप टर्म अपने याद करके रखिएगा, डेली 5 याद करके रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, 5 डेली याद करिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए, अब देखते हैं टाइम के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ठीक है, BC से AC। ठीक है, अगर देखिए ज़्यादा से कम हो रहा है तो वो BC है। ठीक है, टाइम के कॉन्सेप्ट देखिए, जीरो हुआ कब, जीरो हुआ जीसस क्रिस्ट के, ठीक है, जन्म के टाइम पे। ठीक है, जीसस क्रिस्ट का जब जन्म हुआ उसी टाइम जीरो हुआ। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, BC चल रहा था। BC मतलब 100 से उल्टा चल रहा था। ठीक है, ईयर जो था वो उल्टा चल रहा था, जैसे 100 है। ठीक है, 100 से 99, फिर 98, ठीक है, फिर 97, ऐसे करते करते पीछे से आगे है BC। ठीक है, उसके बाद जब जीरो से जीसस क्रिस्ट का जब बर्थ हुआ, उसके बाद से AD चलने लगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 है, 200 है, 100, 200, 300, 500 C। ठीक है, इसको कॉमन एरा भी कहा जाता है। ठीक, और इसको बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। ठीक है, कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा मतलब कॉमन नहीं है, उल्टा चल रहा है, इसलिए बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर से लेस्ट होगा तो BC। ठीक है, लेस से मोर होगा तो C। ये सब पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसीलिए पूरा बेसिक बहुत जरूरी है। आप पुराने हैं तो कुछ चीज़ों को काट दीजिएगा, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट देखिएगा जो
आपको नहीं आता, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्लेस्टोसिन, ठीक है, प्लेस्टोसिन में क्या है, प्लेस्टोसिन में देखिए कोल्ड एज, कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, आइस एज जिसको कहा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोल्ड एज, ठीक है। यहाँ है पैलियोसिन, यहाँ है प्लेस्टोसिन, और उसके बाद है हेलोसिन, ठीक है। पैलियोसिन में देखिए अर्ली ह्यूमन, ह्यूमन नहीं आया था, ठीक है, ह्यूमन स्टार्ट हुआ था आना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस्टोसिन, ठीक है, प्लेस्टोसिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, ठीक है, आइस एज पूरा बर्फ़ का इलाका था, ठीक है, होमोसेपियन। उसके बाद देखिए हेलोसिन, जिसमें टेम्परेचर जो हो गया वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, आपको क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, मॉडर्न मैन, ठीक है। प्लेस्टोसिन, ठीक है, पालियोसिन, प्लेस्टोसिन, यहाँ पे टी होगा, प्लेस्टोसिन और हेलोसिन, ये क्रोनोलॉजी सिर्फ याद करके रखेंगे। होमोसेपियन किस में हुआ, प्लेस्टोसिन में, ठीक है। मॉडर्न मैन किस में हुआ, हेलोसिन में, ठीक है। अर्ली ह्यूमन किस में हुआ, पैलियोसिन में, ठीक है। प्लेस्टोसिन आइस एज कोल्ड टेम्परेचर, ये सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट याद करके रखना है, उतना अंदर आपको ढुकना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्री का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्री का मेंस के लिए डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन मेंस में ये सब आता नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल पढ़िएगा तो ऑप्शनल देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हेमोहेबुलस, ठीक है, होमोहेबुलस, उसके बाद देखिए होमो इरेक्टस, ठीक है, उसके बाद होमोसेपियन, ठीक है। ह्यूमन का एवोल्यूशन का 3 क्रोनोलॉजी है, हेबिलस, इरेक्टस और सेपियन, ठीक है, हेबिलस, इरेक्टस, सेपियन, ठीक है। यहाँ पैलियोसिन, प्लेस्टोसिन, हेलोसिन, ठीक है, ये 3 क्रोनोलॉजी आपको याद होगी है। उसके बाद देखिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री में क्या था, ओनली मटेरियल, सिर्फ मटेरियल वगैरह थे, ठीक है। प्री हिस्ट्री में सिर्फ मटेरियल फाइंड होते थे, ठीक है, जैसे कोई बुक वगैरह किताब वगैरह नहीं था, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स पाया जाता था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कोई भी टेक्स्ट नहीं था, लिटरेचर नहीं था, ठीक है। नियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, ये सब आता है प्री हिस्ट्री में, ठीक है। नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, पालियोलिथिक। उसके बाद देखिए प्रोटो, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें पाया गया है, ठीक है, रिटर्न पाया गया है लेकिन समझ में नहीं आया। प्रोटो हिस्ट्री में आईबीसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटो हिस्ट्री का, ठीक है। प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं था कि लिखा हुआ पाया गया है कि ये चीज़ हुआ है। जैसे देखिएगा अशोका के टाइम में अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन है, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने ये किया था, वो किया था, ठीक है, वही चीज़ प्री हिस्ट्री में वैसा कुछ पाया नहीं गया, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में पाया गया लेकिन समझ में नहीं आया, ठीक है। और उसमें कॉइन वगैरह इंस्क्रिप्शन वगैरह पाया गया लेकिन समझने लायक नहीं था प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है। अर्ली राइटिंग, ठीक है, राइटिंग स्टार्ट हुआ था, पूरा प्रेजेंट नहीं था। हिस्ट्री में पूरा रिटर्न सोर्स पाया गया, बुक टेक्स्ट वगैरह, जैसे वैदिक पीरियड में, ठीक है, 4 तरह के वेद पाया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। वो सब वेद हम लोग को नहीं देखना है उतना डिटेल में, सिर्फ ऋग्वेद को थोड़ा सा देखना है, ठीक है, क्योंकि स्टेट पीएससी और एसएससी के एग्जाम में वेद का इतना है, ओम से इतना ये वो है पूछता है, यूपीएससी वैसा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए पैलियोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन, ठीक है, 3 क्रोनोलॉजी याद रखना है, पैलियोसिन, प्लेस्टोसिन, हेलोसिन, ठीक है। पैलियोसिन में अर्ली ह्यूमन, ठीक है, प्लेस्टोसिन में होमोसेपियन, ठीक है, ह्यूमन आ गया था, ठीक है, कोल्ड एज था। कोल्ड एज में देखिएगा एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आइस एज था, कोल्ड टेम्परेचर था, तो होमोसेपियन, ठीक है। लोग देखिएगा आप गौर किए हैं कभी भी इकोसिस्टम जब पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा, मैं बताऊंगा, अब देखिएगा कि ठंड इलाका में जो रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं या फिर कोई जानवर रहता है, तो उसके शरीर पे देखिएगा बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। बाल क्यों रहता है, कि उसको सर्दी से बचाने के लिए। इसीलिए जब प्लेस्टोसिन में लोग जब थे ना, तो वहाँ पे उन लोगों के पूरा बदन में पूरा बाल से ढका हुआ था, क्यों, क्योंकि ठंड ठंड से बचने के लिए, ठीक है। जब प्लेस्टोसिन से होलोसिन में आया, तो होलोसिन में आया ना, तो वो बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। अभी इंसान के जिस्म में उतना बाल होता है, सिर्फ रोआ होता है, ठीक है। बंदर वगैरह के जिस्म में देखिएगा बाल रहता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आदमी को पैदा बंदर से वो, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर हुआ कि बाल झड़ना हो गया, झड़ने लगा, फैट कमने लगा, ठीक है, फैट भी बहुत ज़्यादा रहता है इंसान के जिस्म में। उसके बाद देखिए होमो हेबिलस, इरेक्टस और सेपियन, ठीक है, हेबुलस, इरेक्टस, सेपियन, ऐसा ही अंदर तक कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्री हिस्ट्री, जिसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स था सिर्फ, ठीक है। प्रोटो में आर्कियोलॉजिकल प्लस अर्ली राइटिंग, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल प्लस अर्ली राइटिंग, हिस्ट्री में रिटन सोर्स,